Hello children, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to read chapter number 13th of class 2 EVS and the chapter's name is directions. Directions क्या होता है? दिशाएं. Direction का मीनिंग क्या होता है? दिशाएं. ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं आपका ये चैप्टर पढ़ना. वी गो फ्रॉम आर होम टू स्कूल एवरी डे. हम अपने घर से स्कूल हर रोज जाते हैं. वी ऑल्सो गो टू डिफरेंट प्लेसेज इन आर सिटी और टाउन. और हमारे शहर में या फिर हमारे कस्बे में हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं. टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट गेटिंग लॉस्ट वी नीड टू नो इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव. एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें बिना गुम हुए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम इस साइड से हम दूसरी साइड जा रहे हैं या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हम गुम भी ना हो. तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, यानी कि हमें दिशा का पता होना चाहिए कि हमें किस साइड जाना है एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के लिए. ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट डायरेक्शन. सो इस तरह से आइए हम जानते हैं दिशाओं के बारे में. ठीक है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. 4 विशेष दिशाएं हैं. जो मेन जो डायरेक्शंस हैं वो 4 हैं. वी कॉल देम कार्डिनल डायरेक्शंस. और इन चारों डायरेक्शंस को हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं. 4 मेन दिशाएं हैं, यानी कि 4 जो मेन है 4 मेन डायरेक्शंस है. वी कॉल देम कार्डिनल डायरेक्शंस. और इन चारों दिशाओं को हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं. और ये चारों दिशाएं कौन सी हैं? दीज आर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा एंड वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा. तो इस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं. राहुल इज फेसिंग द राइजिंग सन. द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट. जैसे ये पिक्चर में देखो, जो राहुल है उसका मुंह किसकी ओर है? सन की तरफ है. सन क्या है? राइज हो रहा है, यानी कि सुबह सुबह जब सूरज उग रहा है तो इसका मुंह उसी की तरफ है. और सन कहाँ से निकलता है? द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट. सन कौन सी डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, यानी कि पूर्व दिशा से वो निकलता है. हिज लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ. और जब कोई भी इंसान सूरज की तरफ सुबह निकलते हुए सूरज की तरफ अगर मुंह करके खड़ा होता है तो उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो नॉर्थ साइड की होता है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर होता है. एंड हिज राइट हैंड इज पॉइंटिंग टू द साउथ. और उसका जो राइट हैंड होता है वो किस ओर होता है? वो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन की ओर होता है. द वेस्ट इज बिहाइंड राहुल. और जो ईस्ट जो डायरेक्शन होती है उसका ऑपोजिट क्या होता है? वो वेस्ट डायरेक्शन होती है. तो इस तरह से राहुल के पीछे की ओर क्या है? वेस्ट. वेस्ट इज बिहाइंड राहुल. राहुल के पीछे की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वेस्ट डायरेक्शन है. द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट. और जो सूरज होता है वो भी हमेशा पश्चिम दिशा में ही डूबता है. निकलता किस साइड से है सन? वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है. और डूबता किस साइड है? वो डूबता है वेस्ट में, यानी कि पश्चिम दिशा में जाकर सूरज डूबता है. नेक्स्ट है मैप्स. अब हमें डायरेक्शंस का पता किससे चलता है? हमें मैप्स की हेल्प से पता चलता है. अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या फिर हमें एक जगह से दूसरी जगह का पता करना है तो मैप से हमें हेल्प मिलती है. वी मे नॉट ऑलवेज नो हाउ टू फाइंड ए प्लेस वेयर वी हैव टू गो. हमें हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो कि हमें कहाँ जाना है. अगर हमें किसी स्पेशल जगह पर जाना है या उसको हो सकता है हमें वो जगह ना मिले, तब हम क्या करते हैं? दैट इज़ वाई वी नीड ए मैप. इसीलिए हमें एक मैप की यानी कि नक्शे की ज़रूरत होती है. तो नक्शा जो होता है वो हमारी हेल्प करता है. ए मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेस मेड ऑन फ्लैट सरफेस सच एज पेपर. जो मैप होता है वो किसी भी जगह की ड्राइंग होती है किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर, जैसे कि पेपर के ऊपर. नक्शा पेपर के ऊपर बना होता है तो वो उस जगह की पर्टिकुलर जगह की क्या होता है? उसकी ड्राइंग बनी होती है. जैसे आपने इंडिया का नक्शा देखा होगा ना, तो इंडिया का जब आप मैप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट हैं, साउथ में कौन से स्टेट हैं, या फिर ईस्ट में कौन से स्टेट हैं, वेस्ट में कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन से आते हैं. तो मैप इस तरह से क्या है? एक ड्राइंग होती है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की फ्लैट सरफेस के ऊपर, उसे हम मैप कहते हैं. मैप्स टेल अस वेयर डिफरेंट प्लेसेस आर लोकेटेड. अभी अभी मैंने आपको बताया मैप को देख के हमें पता चलता है कि कोई जगह कहाँ पर स्थित होती है. तो मैप हमें क्या बताते हैं?
अलग अलग जगहों के बारे में कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि वो उनकी जगह कहाँ पर है। देयर आर मैप्स फॉर सिटीज़, कंट्रीज एंड द होल वर्ल्ड। जो मैप्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सिटी का भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई बॉम्बे में रहता है तो बॉम्बे का भी मैप हो सकता है। अगर कोई इंडिया का मैप देखना चाहता है, कंट्री का मैप है, तो इंडिया का मैप हो सकता है। अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका का मैप हो सकता है, चाइना का हो सकता है, रशिया का मैप अलग से हो सकता है, रशिया के अंदर अलग अलग सिटीज़ हैं उनका मैप्स हो सकता है। इंडिया जैसे हमारा देश है तो उसके भी अलग अलग सिटीज़ हैं, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, जितने भी सिटीज़ हैं उनका अपना मैप हो सकता है, ठीक है। एंड द होल वर्ल्ड, और पूरा एक वर्ल्ड का भी मैप हो सकता है, तो उसमें भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, जैसे कि आपको एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में देखो कि ये नॉर्थ साइड है, नीचे साउथ है, सबसे ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो इससे अलग अलग जगह की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है कि स्कूल किस डायरेक्शन में है, या फिर ईशा का घर कहाँ पर है, पेट्रोल पंप कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, ठीक है, एक लोकेलिटी कहाँ पर है रहने के लिए, पार्क कहाँ पर है। तो इस तरह से इस मैप को देखकर बच्चे पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ओके,